पिता आए थे। वीर: हाँ तो? राखी का दिन, अगले चैप्टर का टाइटल, रात के समय। श्रुति: वीर, राजीव और कविता आए थे। वीर: हाँ तो? श्रुति: क्या बात हुई? वीर: छोड़ो ना यार, काहे दिमाग लगा रही हो अपना इतना? श्रुति: पर वीर। वीर: कह दिया ना श्रुति, पर बात समझ में नहीं आती एक बार में। श्रुति नाराज होते हुए: सॉरी, गलती हो गई जो आपसे पूछा। वीर: सॉरी यार, गुस्सा आ गया, पर मैं नहीं करना चाहता इस बारे में बात, बहुत तकलीफ देते हैं ये, नहीं चाहता मैं आप किसी भी किस्म का नया रिश्ता। श्रुति बात को समझ जाती है और फिर सुबह के बारे में बात करने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब सबके मिड सेमेस्टर एग्जाम आने वाले थे तो सभी उसी में बिजी थे। सभी आपस में थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे, पर फोकस सबका अपने एग्जाम्स पर था। और आज फाइनली सबका लास्ट एग्जाम था। सभी काफी खुश थे क्योंकि बड़े दिनों बाद सबके पास फ्री टाइम होने वाला था। 18 दिसंबर को सबके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। 20 दिसंबर को श्रुति का बर्थडे होता है। रोहित: भाई क्या प्लान है, परसों श्रुति का बर्थडे है। वीर: कुछ सोचा ही नहीं अभी तक यार। तो सोच ले भाई। वीर: यार एक काम करते हैं, यहीं पर तू श्रुति को ले आइयो परसों दिन में ना, पर किसी और बहाने से इधर ही सब अरेंज कर लेंगे। रोहित: ठीक है, डन। वीर: ना तो तू और ना ही मैं, दोनों में से कोई विश नहीं करेगा, लगने दे उसे कि हम भूल गए हैं। रोहित: यार क्या सोचेगी वो? वीर: सोचने दे भाई, और हाँ, प्रिया को भी बुला लेना। रोहित: ठीक है। अगले दिन पूरे दिन दोनों तो घर की तैयारियों में जुटे रहते हैं। शाम को दोनों मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाते हैं और लौटकर काम खत्म करके दोनों बैठकर विस्की पीते हैं। रोहित: यार क्या करना है इन छुट्टियों में? वीर: कहीं घूमने चलते हैं। रोहित: कहाँ? वीर: मनाली। रोहित: कौन कौन? वीर: भाई सबसे पूछ लेंगे, तू बस ये बता प्रिया चलेगी ना? रोहित: हाँ हाँ चलेगी यार। वीर: तो ठीक है, कल की बात करते हैं सबसे बात। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर भी श्रुति को फोन करता है। थोड़ी देर बाद वो ये कहकर कि थका हुआ हूं फोन काट देता है और बालकनी में विस्की लेकर बैठ जाता है। उधर श्रुति 12 बजे राजीव, संजना, गौरव और बाकी सबका बारी बारी फोन आता है और सब उससे विश करते हैं, पर रोहित और वीर का फोन नहीं आता। फिर कुछ देर बाद श्रुति भी गुस्से से सो जाती है। सुबह जब उठती है तो रोहित का फोन आता है। रोहित: सुना यार, एक काम है तेरे से। श्रुति: बोल। यार वीर से लड़ाई हो गई है, उसे साक्षी से बात करने को कह रहा था, पर मैं ऐसी बात पर बहस हो गई। श्रुति: कब? आज सुबह ही यार। तो अब कहाँ है वो? रोहित: घर पर ही है, तब से विस्की पिए जा रहा है, ना फोन उठा रहा है और ना ही दरवाजा खोल रहा है। श्रुति: ठीक है, तू कहाँ है? यही पार्किंग में हूं, मैं तुझे लेने आता हूं, तू संभाल के सब यार। श्रुति: मैं भी 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, तू आ जा। फिर श्रुति वहां से तैयार होने जाती है। श्रुति मन ही मन: क्या इंसान है ये, किसी की सुनता ही नहीं, कतई दिमाग से पैदल है ये तो। यही सोचते हुए वो बाहर आ जाती है और रोहित को कॉल करती है। वो नीचे ही खड़ा होता है। दोनों फिर घर पहुंचते हैं जहां पर वीर और प्रिया पहले से ही खड़े होते हैं। श्रुति गेट नॉक करती है पर गेट खुला ही होता है। वो अंदर जाती है जहां अंधेरा होता है। वो तुरंत ही लाइट जलाती है, देखकर हैरान हो जाती है कि चारों तरफ उसकी फोटोज टंगी हुई हैं। वो आगे बढ़ती है, पहले फोटो पर जो कि अभी कुछ टाइम पहले की थी देखती है और उसके पीछे कुछ लिखा था। जो आपको देखा तो होश हम अपने गंवा बैठे, आंखों में आप बस गई और दिल हम अपना आपके नाम कर बैठे। फिर वो आगे बढ़ती है, एक फोटो जो कि वीर के गांव की थी जिसमें वो अपनी जुल्फें ठीक कर रही थी। इन जुल्फों को यूं ही आजाद रहने दो, इन्हें हवा में अटकेलियां करने दो। यूं तो आपका हर रूप निराला है, पर आपकी इन जुल्फों ने तो हमें तेरा दीवाना बना दिया है। इसी तरह हर फोटो के पीछे कुछ ना कुछ लिखा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरे घर को गुब्बारों और लाइट से सजाया गया था। श्रुति की नजरें जब नीचे पड़ी तो पाती है कि वो गुलाब की पंखुड़ियों पर से चलकर आई है। फिर उसकी नजरें वीर को तलाशने लगी। इसी बीच उसके चारों तरफ गुब्बारे उड़ने लगे और हल्का हल्का धुंध सा छाने लगा। और फिर सामने से वीर आता है केक लेकर। वीर केक को टेबल पर रख देता है। वीर: जन्मदिन की मुबारकबाद आपको श्रुति जी। श्रुति बस उसके गले लग जाती है। थैंक यू वीर, थैंक यू लॉट, आपने तो यादगार दिन बना दिया इस दिन को। फिर वो वीर के होठों को चूम लेती है। वीर: रुक जाइए मैडम। फिर श्रुति अलग होती है और वीर उसे केक काटने को कहता है।
जब वो केक काटती है तो चारों तरफ से पेपर शॉट्स फूटते हैं और चारों तरफ वो फैल जाते हैं। उसके बाद श्रुति वीर को केक खिलाती है और वीर भी श्रुति को केक खिलाता है। फिर वीर श्रुति को एक अंगूठी पहनाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर दोनों बारी बारी से सारी फोटोज देखते हैं जिसमें कुछ उसके बचपन की फोटोज भी थी। श्रुति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो श्रुति रात में गुस्से में थी, अब उसके पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। श्रुति मन में, मैं कितनी बुद्धू हूं, ये मेरा जन्मदिन में कैसे भूल सकते हैं। श्रुति, ये फोटो आपको कहां से मिली। वीर, बस मिल गई। दोनों काफी देर तक वैसे ही खड़े रहते हैं। फिर वीर, यार ये दोनों कहां चले गए। वीर दोनों को आवाज देता है और दोनों बाहर आकर श्रुति को विश करते हैं। श्रुति, तो ये आप दोनों का प्लान था। हाँ रोहित, मेरा नहीं इसका। श्रुति, आप सभी का धन्यवाद इस दिन को यादगार बनाने के लिए। वीर, अरे अरे रोहित देख, तेरी बहन तो थैंक यू बोल रही है। रोहित, भाई अब क्या करें, इसने तो पराया कर दिया। वीर, वही तो रोहित। श्रुति, ओके ओके फाइन, अब नहीं बोलूंगी। वीर, भाई ये तो समझदार भी हो गई है बड़ी जल्दी। श्रुति, अब वीर का कुछ तो असर पड़ेगा ना, है ना रोहित। रोहित, बात तो तेरी भी सही है, अब इतने समझदार लोगों की संगति में कुछ तो असर पड़ ही जाएगा। और दोनों हंसने लग जाते हैं। वीर, रोहित पहले तू ये डिसाइड करके तू है किसकी तरफ। रोहित, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना, किसी की भी साइड ले लूं। फिर सभी बैठकर कुछ देर बात करते हैं और वीर सबके लिए चाय लेकर आता है। वीर तो बाहर चले गई और सभी हाँ कर देते हैं। वीर अंदर चेंज करने जाता है और पीछे से श्रुति भी जाती है। जाकर वो पीछे से वीर के गले लग जाती है। वीर, क्या हुआ श्रुति। कुछ नहीं, बस प्यार आ रहा था। वीर पलट जाता है। श्रुति उसके सीने पर सर रख लेती है, उसकी आंखें नम थी। पागलो, क्यों रो रही हो। श्रुति, बस ऐसे ही आ गए आंसू। वीर श्रुति सर पर हाथ फेरते हुए। वीर, हद है यार, आज के दिन रोना आ रहा है आपको, आज तो जन्मदिन है ना आपका, तो आंसू साफ कीजिए। श्रुति बस वैसे ही लिपटी रहती है। वीर फिर उसे बेड पर बिठाता है और उसके आंसू पोंछकर, पागल हो क्या, फिर उसे गले लगा लेता है। वीर, श्रुति चले बाहर, रोहित और प्रिया वेट कर रहे हैं। श्रुति, फिर दोनों बाहर आते हैं और सब निकल पड़ते हैं। श्रुति वीर के साथ बैठी थी और वीर के कंधे पर सर रखकर अपनी ही दुनिया में खोई थी। सभी फिर एक बार में पहुंचते हैं। श्रुति सबके लिए कुछ ड्रिंक्स और फूड ऑर्डर करती है। सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खत्म करते हैं। फिर आसपास थोड़ी देर घूमते हैं और फिर रोहित प्रिया को छोड़ने और वीर श्रुति को छोड़ने चला जाता है घर के पास। श्रुति, वीर आपने इस दिन को यादगार बना दिया। वीर, क्या कुछ भी ना। श्रुति, चलो ठीक है, मिलते हैं। वीर, बाय, लव यू। श्रुति, लव यू टू, और वीर के बाल बिगाड़ देती है और वहां से चली जाती है। वीर और रोहित दोनों घर पहुंचते हैं, तभी रोहित का फोन बजता है। रोहित, प्रणाम अंकल जी। संजय जी, बेटे आज आपको हमारे यहाँ पर आना है, आज रात का खाना हमारे घर पर है। रोहित, ठीक है अंकल जी। संजय जी, बेटा वो वीर से भी बात करवा दीजिए। रोहित वीर की तरफ फोन देता है, वहीं इशारे में, कौन है। वीर, हेलो। संजय जी, बेटा हम श्रुति के पापा बोल रहे हैं। वीर, प्रणाम अंकल जी, कैसे हैं आप। संजय जी, बेटा हम ठीक हैं, आज शाम को आप दोनों को हमारे यहाँ पर निमंत्रण है, वो आज श्रुति का जन्मदिन है ना। वीर, ठीक है अंकल जी। इस बार में श्रुति को कुछ नहीं पता होता। शाम के वक्त श्रुति के कॉलोनी के दोस्त बैठे गप्पे मार रहे थे। इसी बीच रोहित और वीर डोरबेल बजाते हैं। श्रुति गेट खोलती है और दोनों को देखकर चौंक जाती है। श्रुति का बर्थडे बैश, अगले चैप्टर का टाइटल। श्रुति, तुम दोनों यहाँ। वीर, क्यों, नहीं आना चाहिए था। श्रुति, मेरा वो मतलब नहीं था। रोहित, अरे अंकल ने इनवाइट किया है हमें, बाकी किसी को तो हमारी परवाह ही नहीं। श्रुति, चल बकवास बंद कर, अंदर आ जा। दोनों पहले श्रुति के मम्मी पापा से मिलते हैं और फिर रोहित तो श्रुति के दोस्तों के साथ गप्पे मारने लग जाता है। वीर वहीं साइड में बैठ जाता है। इतने में सुरभि आती है। सुरभि, चलिए हम आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाते हैं। वीर, चलिए। दोनों श्रुति के कमरे में जाते हैं। वीर, अरे रूम तो बड़ा अच्छा सजा रखा है। सुरभि, अरे सब हमारी दी का कमाल है। वीर, अच्छा अच्छा। सुरभि फिर वीर को ड्राइंग्स दिखाती है। वीर, ये सच में आपने बनाई है। सुरभि, जीजू आपको शक है क्या हम पर। वीर, नहीं नहीं, बस ये इतने बेहतरीन है ना कि यकीन नहीं आता। सुरभि, थैंक यू। चलिए हम आपको हमारी सबसे अच्छी ड्राइंग दिखाते हैं।
फिर सुरभि वीर को श्रुति की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर वीर, अब तो वाकई बहुत टैलेंटेड है सुरभि। थैंक यू जीजू। फिर दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। सुरभि अपनी और श्रुति के बचपन की बहुत सी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो बस मुस्कुराता रहता है। फिर कुछ देर बाद श्रुति आती है। चलिए दोनों, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वीर, चलिए सुरभि। फिर तीनों बाहर आते हैं। सभी एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। संजय जी, बेटा आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो गए, आप लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे? रोहित, अंकल जी जरूर जाएंगे। संजय जी, अच्छा है बेटा, खूब घूमो, ये दिन वापस नहीं आएंगे। सभी साथ में खाना एंजॉय कर रहे थे। वीर, अंकल जी खाना बहुत टेस्टी बना है। संजय जी, अरे बेटा आपके जितना टेस्टी तो नहीं है, पर खाने लायक हम भी बना लेते हैं। दरअसल वीर, संजना, कविता और राजीव इन दोनों की इतनी तारीफें कर चुके थे कि जब भी इनसे कोई मिलता तो इनकी तारीफ करे बिना रह ही नहीं सकता था। वीर इस बात पर चुप हो जाता और सभी खाना खत्म करते हैं। सभी बच्चे फिर नीचे जाते हैं। रोहित, सुनो सभी, हम लोग मनाली चलें? राजीव, भाई बस कब चले ये बता। संजना, श्रुति ये दोनों हाँ कर देती हैं। कविता, नहीं यार तुम लोग जाओ, अगली बार मैं साथ चलूंगी, इस बार नहीं। राजीव, अरे चल लेना बहन। कविता, नहीं राजीव तुम लोग जाओ, हम नहीं जा पाएंगे इस बार। राजीव, ठीक है तो कब चलना है? रोहित, 24 की रात को निकलते हैं, क्रिसमस भी वही सेलिब्रेट कर लेंगे और न्यू ईयर भी। राजीव, डन ब्रो डन। रोहित, फिर सभी घर पर बात कर लो, हम भी बाकी तैयारियां कर लेते हैं। फिर सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। वीर भी अपने घर पहुंचकर सीधे बेड पर लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। तकरीबन 1 घंटे बाद उसका फोन बजता है। वीर अलसाते हुए, हाँ बोलो श्रुति, सो गए थे क्या? वीर, नहीं बोलिए, वो बस आंख लग गई थी। श्रुति, आप सो जाओ, फिर कल बात करेंगे। वीर, अरे कोई बात नहीं, बोलिए अब आप। श्रुति, पता है आज पापा आपके बारे में पूछ रहे थे। वीर, क्या पूछ रहे थे? श्रुति, कि क्या मैं आपको पसंद करती हूँ। वीर, और आपने क्या कहा? श्रुति, मना कर दिया कि नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वीर, अच्छा किया यार। श्रुति, वीर क्यों छुपा रहे हैं हम सबसे ये बात? वीर, बस श्रुति जाने क्यों आपको खोने से डरता हूं। और भी कुछ बातें हैं जिन्हें आप अभी ना ही समझें तो अच्छा है, वक्त आने पर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि मैं क्यों मना कर रहा था। श्रुति, पता नहीं क्या चलता रहता है आपके दिमाग में। वीर, आप? श्रुति, ये ट्रिप का प्लान किसका है? वीर, क्यों कोई दिक्कत है क्या? श्रुति, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद ही सबसे बात करने वाली थी। वीर, चलो फिर तो सही है। श्रुति, तो वीर जी आपने फोटोज देखी? वीर, कौन सी? श्रुति, चेक कीजिए फोन, रोहित ने भेजी होंगी। वीर अपना फोन चेक करता है। फोटो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फोटोज तो बहुत अच्छी है, पर लग रहा है कोई खुश नहीं है। श्रुति, वीर जितना खुश मैं आज हूं उससे ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम किसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वीर, बस यार अब ये ना आध्यात्मिक बातें ना करो। श्रुति, अच्छा ठीक है, तो और कौन कौन चल रहा है हमारे साथ? वीर, प्रिया है बस, बाकी हम 5। श्रुति, गौरव, आंचल और राहुल? वीर, गौरव और आंचल तो इलाहाबाद में है, और राहुल उसका तो पता ही है आपको बिजी है। श्रुति, अच्छा वैसे एक बात बोलूं? वीर, बोलो। श्रुति, प्रिया और रोहित साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना? वीर, हाँ यार, बस किसी की नजर ना लगे दोनों को। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस गधे को इतनी प्यारी लड़की कैसे मिल गई, इतनी मासूम सी है, लगता ही नहीं उसे कभी गुस्सा आता होगा। बड़ी प्यारी है, बस हमारा रोहित बेवकूफ है, पर ये उसे ठीक कर देगी। श्रुति, रोहित बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना, कम से कम आपसे तो बेहतर है, समझदार है, हर किसी पर गुस्सा तो नहीं करता ना। वीर, हाँ आप तो साइड लेंगी ही उसकी, भाई जो ठहरा आपका। श्रुति, उससे बड़ी बात है कि वो बहुत अच्छा है। वीर, हाँ पता है ये तो मुझे। दोनों इसी तरह बात करते रहते हैं और कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता दोनों को। सुबह वीर सबसे पहले चाय बनाकर रोहित को भी देता है और खुद भी पीता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। तकरीबन 11 बजे रोहित उसे जगाता है। वीर, हाँ बोल। रोहित, मैं जा रहा हूँ प्रिया के साथ, शाम तक आऊंगा। वीर, ठीक है। रोहित वहां से निकल जाता है और कुछ देर बाद कोई डोर बेल बजाता है। वीर की आंख खुलती है और वो डोर ओपन करता है और सामने श्रुति को देखता है। श्रुति अंदर आकर वीर के गले लग जाती है। वीर, क्या बात है सुबह सुबह? श्रुति, टाइम देखो 12 बज रहे हैं। वीर, अच्छा आओ बैठो। श्रुति और वीर दोनों हॉल में सोफे पर बैठ जाते हैं। श्रुति वीर के कंधे पर सर टिकाकर,
कहीं बाहर चलें? वीर, यहीं बैठते हैं ना, कुछ टीवी शो देख लेंगे। श्रुति, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस आपके संग टाइम बिताने से मतलब है। वीर, ठीक है, हम आते हैं फ्रेश होकर, आप बैठिए तब तक। वीर फ्रेश होने चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। श्रुति, अरे जनाब, हैंडसम लग रहे हो। वीर बस मुस्कुरा देता है, फिर वहीं श्रुति के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वीर, चलो श्रुति कुछ मूवी वगैरह देखते हैं। श्रुति और वीर दोनों रूम में जाते हैं, वहां रजाई के अंदर बैठ जाते हैं और वीर अपना लैपटॉप निकाल लेता है। वीर, क्या देखोगे आप? श्रुति, ZNMD। वीर, मुंह की बात छीन ली, फिर दोनों मूवी देखने लग जाते हैं। श्रुति वीर से लिपटकर उसके बाजुओं में सिमटकर आराम से मूवी देख रही होती है और वीर का ध्यान सिर्फ श्रुति की तरफ होता है। मूवी खत्म होने के बाद श्रुति, कैसी लगी मूवी? वीर, बहुत अच्छी। श्रुति, रहने दो, ध्यान तो मेरी तरफ था और मूवी अच्छी लगी, झूठे कहीं के। वीर, अब गलती इसमें आपकी है, आप खुद से नजर हटने ही नहीं देती। श्रुति, बस करे जनाब, इतनी भी तारीफ ना करें हमारी। वीर, आपकी ना करें तो किसकी करें तारीफ? श्रुति, अपने एक्स की ही कर लीजिए। वीर, इसके लिए कोई होनी भी तो चाहिए ना। श्रुति, मजाक कर रहे हैं आप। वीर, ऐसी आदत ही नहीं है, कभी कोई पसंद ही नहीं आई तो मोहब्बत क्या होगी किसी से? आपके अलावा कोई पसंद ही नहीं आया। श्रुति, पहली मोहब्बत? वीर, और आखिरी भी। श्रुति, मतलब लकी हूं मैं। वीर, ना जी, लकी तो हम है मेरी जान। श्रुति, अच्छा मुझसे नहीं पूछोगे? वीर, जरूरत ही नहीं है। श्रुति, अगर हम आपसे कहें कि हम किसी और से भी प्यार करते थे तो? वीर, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो आपका पास्ट है। श्रुति, इतने अच्छे कैसे हो सकते हो आप? वीर, बस जो हूं वो आपके सामने हूं। श्रुति, पता है आपको, आपसे पहले हमें कभी लगा ही नहीं कि किसी से प्यार होगा, पर जब आपको देखा तो हमें लगा जैसे आप सिर्फ हमारे हो, सिर्फ हमारे भी पहली और आखिरी मोहब्बत हो आप। वीर बस मुस्कुरा देता है, श्रुति के सर से अपना सर टिका देता है और फिर उसके माथे को चूम लेता है। श्रुति भी बस उससे लिपट जाती है। अगले चैप्टर का टाइटल, पहली मोहब्बत। श्रुति, वीर कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वीर, श्रुति, बिल्कुल नहीं, वादे झूठे नहीं करता, हमेशा साथ निभाऊंगा, बस विश्वास रखना कि कभी उसे टूटने नहीं दूंगा। श्रुति, आई लव यू। वीर, लव यू टू मेरी श्रुति। दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं, पर कहते हैं ना, जब मोहब्बत बेशुमार हो तो आंखें बस महबूब के दीदार को तरसती हैं। ऐसा ही हाल कुछ इन दोनों का था। जब साथ होते तो वक्त का पता ही नहीं चलता, बस एक दूसरे में खोए और एक दूसरे को होकर रह जाते। शाम में वीर श्रुति को छोड़कर आता है, फिर राहुल का फोन आता है। राहुल, भाई आज चले कहीं? अब तो एग्जाम्स भी ओवर हो गए हैं। वीर, चलते हैं। राहुल, ठीक है 8 बजे कश्मीरी गेट मिल, तू और रोहित, और बाइक से ही चल रहे हैं। वीर, जाना कहाँ है? राहुल, बस मिल तो सही, फिर बताता हूँ। वीर, ठीक है, और फोन रख देता है। वीर रोहित को फोन करता है और उससे पूछता है कहाँ है। रोहित बताता है कि वो 10 मिनट में पहुंच रहा है। वीर श्रुति को मैसेज कर देता है कि वो राहुल के साथ जा रहा है, तो वो जब फ्री होगा तो कॉल कर लेगा। इधर रोहित के आने पर वीर, रोहित, वो राहुल का फोन आया था, 7:30 तक निकलते हैं। रोहित, कहाँ जाना है? वीर, कुछ बताया नहीं, बस कह रहा था चलने को, काफी टाइम भी हो गया है ना, साथ बैठते हैं तो चल। रोहित, ठीक है। कुछ देर बाद दोनों निकल जाते हैं और फिर राहुल से कश्मीरी गेट पर मिलते हैं और निकल पड़ते हैं। वहां से तीनों गढ़गंगा के पास रुकते हैं। तीनों वहां आग जलाते हैं और वहीं पत्थर पर तीनों बैठ जाते हैं। तीनों वहीं विस्की के पैग लगाते हैं। पूरी रात तीनों वहीं बैठे अपने कॉलेज के किस्से दोहराने लगते हैं। पूरी रात बीत जाती है, फिर तीनों वापस अपने घर को निकल जाते हैं। वीर और रोहित भी घर पर जाते ही सो जाते हैं। शाम को उठकर दोनों चाय पीते हैं और फिर वीर सबसे पहले सबसे पूछकर बस की टिकट्स बुक कराता है। फिर अपने एक दोस्त के थ्रू मंजाना वुडलेज कॉटेज में 3 रूम बुक कराता है, जो कि ओल्ड मनाली में थे। 2 दिन सबका कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सब शॉपिंग वगैरह करते हैं और इसी तरह इनका टाइम बीत जाता है। सभी तैयार थे अपने ट्रिप के लिए, सभी एक्साइटेड थे और ढेर सारी नई यादें और किस्से अपनी जिंदगी में जीने वाले थे। वैसे भी पहाड़ों के किस्से तो हमेशा से यादगार होते हैं और यहाँ तो अपने अजीज लोगों के संग हैं, सभी तो यादें तो नहीं जुड़नी ही थी।
कुछ इस कद्र जी लो इन पलों को कि ये गम ना रहे दिल में, कि काश उन पलों को हमने अपनों के संग जी लिया होता। तो सभी का सफर चल पड़ता है मनाली की तरफ। ये सबकी पहली कॉलेज ट्रिप थी और सभी काफी एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए। शाम के 6 बजे की बस थी और सभी कश्मीरी गेट पहुंचते हैं। वहां पर बस में बैठ जाते हैं। इनकी 4 सीट्स तो एक साथ थी और 2 सीट्स पीछे। राजीव और संजना पीछे बैठ जाते हैं। वीर और श्रुति एक सीट पर, प्रिया और रोहित उनके पीछे। करीब 10 बजे एक ढाबे पर बस रुकती है, जहां सभी उतरकर हल्का फुल्का खाना खाते हैं और फिर बस अपने मंजिल की तरफ चल पड़ती है। श्रुति वीर के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। वहीं वीर भी गाने सुनने लगता है। 1 बजे आसपास ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बस पहाड़ी रास्तों पर दौड़ रही थी। ठंड की वजह से श्रुति की आंख खुल जाती है। श्रुति वीर को हिलाते हुए, ठंड लग रही है, कंबल निकालो ना। वीर उठकर कंबल निकालता है और दोनों उसे ओढ़ लेते हैं। श्रुति वीर के कंधे पर सर रखकर, सो जाओ वीर, नींद आ रही होगी आपको। वीर, आप सो जाओ, अभी नींद नहीं आ रही मुझे। श्रुति वीर के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है, पर उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो वीर बस के साइड में पीठ कर लेता है और श्रुति उसके पैरों के बीच वीर के सीने पर सर रख कर लेट जाती है। वीर भी उसके दोनों हाथ पकड़कर वैसे ही बैठ जाता है। श्रुति, एक बात पूछें आपसे? वीर बहुत धीरे से, पूछिए। अगर सबको पता चल गया हमारे बारे में तो? वीर, श्रुति मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्यार किया है आपसे। दिक्कत है सिर्फ एक बात की कि आपसे कुछ कोई कहे ना, क्योंकि आप सब हालातों से वाकिफ हैं और फिर आपको अपने घर पर ज्यादा दिक्कत होगी, तो सिर्फ इसलिए, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति बस सर हिला देती है और उसके हाथ चूम लेती है। वीर भी उसके माथे को चूम लेता है और दोनों वैसे ही लेटे रहते हैं, जहां कुछ देर में श्रुति सो जाती है, पर वीर की आंखों से नींद गायब थी। वो बस गाने सुनते रहता है और श्रुति के चेहरे को निहारता रहता है। सुबह 6 बजे बस एक ढाबे पर रुकती है। वीर श्रुति को उठा देता है। गुड मॉर्निंग जान। वीर मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग श्रुति। फिर सभी बस से बाहर आते हैं। चारों तरफ धुंध की चादर बिछी हुई थी और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। सभी ढाबे पर जाकर चाय और सिगरेट पीते हैं। रोहित, यार वीर, यहाँ ना ओल्ड मॉन्क मिल जाती है तो मजा आ जाता। वीर, भाई सुबह हुई है, अभी बाद में पियेंगे। सभी थोड़ी देर बाद बस में आकर बैठ जाते हैं। अभी भी करीब 2 घंटे लगने थे मनाली पहुंचने में। चूंकि अब सुबह हो गई थी और सभी जाग रहे थे, तो श्रुति को भी नींद नहीं आई। उसने शॉल ओढ़ रखा था और वीर का हाथ पकड़कर बाहर खूबसूरत नजारों को देख रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद बस मनाली पहुंच जाती है। सभी सामान निकालकर बाहर निकलते हैं बस स्टैंड के। मनाली में बस स्टैंड से वो टैक्सी में बैठकर अभी अपने लॉज के लिए निकल जाते हैं। लॉज पहुंचने पर सभी काफी खुश होते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन और लुक दोनों शानदार थे। वहां उस लॉज का मैनेजर इन्हें लेकर अंदर आते हैं। सर, ये चाबी और ये आपको आपके रूम तक छोड़ देंगे। वीर, बस एक रूम में एक्स्ट्रा बेड लगा देना। मैनेजर, ठीक है सर। फिर रोहित और प्रिया एक रूम में और राजीव संजना एक रूम में जाते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पर था। वहीं एक रूम ऊपर था, जहां से नजारा बहुत खूबसूरत था। श्रुति वीर उस रूम में जाते हैं। श्रुति बेड पर लेटते हुए, वीर आराम करके जाएंगे कहीं घूमने। वीर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वीर दोनों के लिए चाय ऑर्डर करता है और सोफे पर बैठ जाता है। श्रुति बेड पर लेट जाती है और तुरंत ही नींद की आगोश में चली जाती है। थोड़ी देर में वेटर चाय लेकर आता है। वीर, श्रुति उठ जाओ, चाय पी लो। श्रुति, मुझे नहीं पीनी। वीर, ठीक है। वो बैठकर चाय पीता है और थोड़ी देर वो वैसे ही सोफे पर लेट जाता है। शने उसे कब नींद आ गई। थोड़ी देर बाद श्रुति की आंखें खुलती हैं। वो वीर को सोता हुआ पाकर पहले जाकर उसका माथा चूम लेती है और फिर फ्रेश होने चली जाती है। वीर की भी आंखें फोन की आवाज से खुल जाती है। रोहित, ब्रो कब तक चले बाहर? वीर, आधे घंटे में चलते हैं। श्रुति भी बाथरूम से बाहर आती है और वीर फिर नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लॉज के बाहर एक ढाबे पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रोहित, तो कहाँ चलना है आज? वीर, आज का पूरा दिन ओल्ड मनाली के नाम है दोस्तों। फिर सभी नाश्ता खत्म करते हैं और पास से ही बुलेट रेंट पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं ओल्ड मनाली के लिए। ओल्ड मनाली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां पहुंचकर सभी पहले मनालसू नदी के किनारे, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति थी, बैठते हैं। काफी देर तक सभी वहां की खूबसूरती में खोए रहते हैं। फिर वहां से निकलकर सभी कुछ कैफे में जाते हैं। यहाँ के कैफे और वहां पर मिलने वाले पैनकेक्स का कोई जवाब नहीं। शीशे के ग्लास के जरिए पूरा वातावरण काफी मनमोहक लगता है। सभी 3 से 4 कैफे में काफी वक्त बिताते हैं। फिर सभी वहां पर एक कैफे के सामने हिमाचली वाइन शॉप पर जाते हैं, जहां पर सभी कुछ ना कुछ लोकल शराब ट्राई करते हैं।
अंधेरा घिरने लगा था और सभी फिर वहां से अपनी लॉज की तरफ निकल पड़ते हैं। लॉज में पहुंचकर सभी काफी थके होने की वजह से थोड़ी देर के लिए आराम करने चले जाते हैं। वहीं वीर अपना कैमरा लेकर बाहर निकल पड़ता है। वो काफी देर तक वहां आसपास की जगहों पर घूमता रहता है। इधर जब श्रुति की आंख 9 बजे खुलती है तो वीर को आसपास ना पाकर वो उसे फोन करती है। श्रुति, कहाँ हैं आप? वीर, आता हूं थोड़ी देर में। श्रुति, जल्दी आइए। फिर वीर वहां से निकलकर अपने लॉज की तरफ आता है। वीर सभी को फोन करके नीचे तैयार होकर आने को कहता है और सभी पास में ही एक बार में जाते हैं जहां सभी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और वहां से खा पी कर लॉज वापस आते हैं। श्रुति और वीर वहां से टेरेस पर चले जाते हैं। कुछ देर वो वहीं टहलते हैं। क्या आपने ट्यूबलेस टायर्स, रेडियल टायर्स के बारे में सुना है? हाँ, ओके। तो क्या आपने रिवॉर्ड विनिंग टायर्स के बारे में सुना है? क्या? बाय टीवीएस यूरोग्रिप रिवॉर्ड विनिंग टायर्स और मिंत्रा, डोमिनोज, ईज माई ट्रिप, फार्म इजी, कलफिट से अश्योर्ड डील पाएं। इतना ही नहीं, आपको मौका मिल रहा है डेली गोल्ड कॉइन जीतने का। दैट्स ऑसम। रुको, इसके साथ आपको मौका मिलेगा आईपीएल टिकट्स जीतने का। वाओ! आज ही टीवीएस यूरोग्रिप टायर खरीदो, स्कैन क्यूआर कोड एंड विन योर रिवॉर्ड्स। एग्जॉटिक मनाली अगले चैप्टर का टाइटल। श्रुति, वीर नींद नहीं आ रही, चले सोने? वीर, चले। और वो आगे बढ़ने लगता है पर श्रुति वहीं खड़ी रहती है। वीर, क्या हुआ, चलो। श्रुति बस अपनी बाहें फैला देती है। वीर समझ जाता है और उसे गोद में उठाकर रूम तक लाता है। उसे बेड पर लेटा दिया है। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, श्रुति उसका हाथ पकड़ लेती है और इशारे में उसे वहीं सोने को बोलती है। वीर वहीं श्रुति के बगल में लेट जाता है। श्रुति वीर के सीने पर सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह श्रुति की जब आंखें खुलती हैं तो वो मुस्कुराकर वीर के गालों को चूम लेती है, फिर उठकर फ्रेश होने जाती है। श्रुति, वीर उठो, सुबह हो गई है। वीर एलसाते हुए उठता है। गुड मॉर्निंग। श्रुति, गुड मॉर्निंग जनाब, उठ जाइए, कितना सोएंगे? वीर उठकर बाहर टेरेस पर आता है। बाहर अभी भी काफी धुंध है। वो वहीं खड़ा होकर सिगरेट जला लेता है। इसी बीच श्रुति आती है। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? इतनी ठंड है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहते हैं। फिर वीर जाकर फ्रेश होता है और सभी को वीर अपने कमरे में ही नाश्ते के लिए बुला लेता है और नाश्ता ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में सभी आकर नाश्ता करते हैं और फिर सोलांग वैली के लिए निकल पड़ते हैं। वहां सभी स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, स्नो स्कूटर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। फिर शाम के वक्त सभी गुलाबा के लिए निकल जाते हैं। दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ और इनके बीच से गाड़ियां गुजर रही थी। जब सभी गुलाबा पहुंचते हैं तो वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है जिसमें सभी खूब एंजॉय करते हैं। सभी फिर मैगी और चाय पीकर कुछ देर वहां रुकते हैं और फिर अपनी लॉज के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर सभी पहले चाय पीते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी काफी थके होते हैं तो थोड़ी देर आराम करते हैं। वहीं वीर मैनेजर से बात करके टेरेस पर बॉनफायर का इंतजाम करवाता है। रात के वक्त सभी बॉनफायर के आसपास बैठे ओल्ड मॉन्क के साथ बातों में लगे होते हैं। तभी राजीव और संजना खड़े होकर डांस करते हैं। काफी देर तक सभी वहीं बैठे रहते हैं और डिनर भी वहीं बैठकर करते हैं। उसके बाद राजीव और संजना फिर रोहित और प्रिया सोने चले जाते हैं। वीर, चलें श्रुति, रात भी बहुत हो गई है और अब ठंड भी ज्यादा बढ़ रही है। श्रुति, चलते हैं थोड़ी देर में। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। फिर श्रुति गुनगुनाने लगती है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, और वीर भी उसका साथ देता है। दोनों ऐसे ही गुनगुनाते हुए काफी देर तक वहीं बैठे रहते हैं। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सभी देर तक सोते रहते हैं। वीर ने सबको पहले ही बता दिया था कि उस दिन सभी आसपास ही घूमेंगे तो आराम से उठना। यहाँ जब श्रुति की नींद खुलती है तो वीर को सोते हुए देखकर मुस्कुराकर उसके सीने से लगकर लेट जाती है। वीर, क्या हुआ, ज्यादा ही प्यार आ रहा है? श्रुति, जागे हुए थे आप? हाँ जी। फिर वीर उसे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लेता है। वीर, श्रुति एक बात पूछूं? इतना विश्वास कैसे कर लेती हो मुझ पर आप? श्रुति, बस दिल कहता है आप पर आंख बंद करके विश्वास करने को। वीर, फिर भी? श्रुति, वीर, जो लड़का पहले मेरे बारे में सोचता हो फिर खुद के बारे में तो वो कभी गलत नहीं हो सकता ना? वीर कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद, वीर, चलो। श्रुति, कहाँ? अरे चलिए तो सही। श्रुति, मेरा मन नहीं कर रहा है। वीर उसे गोद में उठाकर बाथरूम ले जाता है।
जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, बाहर चलकर चाय पीते हैं। श्रुति भी वैसे ही करती है। फिर हुडी पहन के वीर के साथ निकल पड़ती है। दोनों पैदल ही वहां से निकलकर थोड़ी दूर पर ही चाय की एक टपरी पर जाते हैं और वहां बैठकर चाय पीते हैं। फिर वहां से वो नदी किनारे बने पत्थरों पर आकर बैठ जाते हैं। श्रुति भी उसकी बाहों में सिमट जाती है। वीर, मैडम क्या हुआ, ज्यादा ही प्यार आ रहा है? बहुत। वीर, क्यों, कुछ खास है क्या? श्रुति, आप हो ना खास। वीर मुस्कुराकर, सही है। कुछ देर बाद दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। फिर दोनों फ्रेश होकर बाकियों के साथ हडिम्बा मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा मंदिर चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ था। सभी वहां पहुंचकर काफी खुश होते हैं। फिर वीर और श्रुति पूजा करते हैं। पंडित जी, दोनों की जोड़ी सलामत रहे। दोनों उनके पांव छूते हैं और प्रसाद लेकर बाहर आते हैं। वहीं पास में बहुत बड़ा गार्डन था। सभी वहां जाते हैं। सभी काफी देर तक वहीं आसपास घूमते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं। फिर वहां से निकलकर सभी पास बने ढाबे पर खाना खाते हैं। वहां से सभी वशिष्ठ मंदिर की तरफ चले जाते हैं वापस, और फिर अपनी लॉज की तरफ। वहां चाय पीकर सभी मनाली मॉल रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरी शाम सभी वहीं पर घूमते हैं और रात का खाना खाकर वापस लॉज में आते हैं। उसके बाद सभी वीर के कमरे में आते हैं। काफी देर तक वहीं बैठे गप्पे मारते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं। राजीव, यार बड़ा मजेदार रहा अभी तक तो ये ट्रिप। रोहित, इंतजार कर भाई, ये स्टार्टर है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। राजीव, बस हम तो वीर के भरोसे बैठे, जहां जनाब ले जाए हमें। रोहित, कोई हुक्का पीने में इंटरेस्टेड है? तो सभी एक साथ हाँ बोलते हैं। वीर मैनेजर को फोन करके टेरेस पर हुक्का का सेटअप लगवाने को बोलता है और सभी फिर टेरेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बॉन फायर, हुक्का और उसके चारों तरफ छोटी छोटी कुर्सियां रखी हुई थी। सभी वहां बैठ जाते हैं और हुक्का पीना शुरू करते हैं। बीच बीच में खाने का ऑर्डर भी देते रहते हैं। करीब 4 बजे सभी नीचे अपने कमरे में जाते हैं। श्रुति बेड पर पड़ते ही निढाल होकर सो जाती है। वीर भी उसके बगल में लेट जाता है, पर उस पर नींद नहीं आती। जैसे ही वो वहां लेटता है, श्रुति उसके लिपट जाती है। वीर मन में, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी भी, कभी किसी से शिकवा नहीं, सबके लिए दिल में इतना प्यार। रोहित ने एक बार बताया था कि ये रोज साक्षी और प्रीति से बात करती है कि सब ठीक हो जाएगा। सबके लिए कितना प्यार है इसके दिल में। यही सब सोचते सोचते सुबह के 7 बज जाते हैं। वीर बड़े आराम से श्रुति से अलग होता है और अपना कैमरा लेकर बाहर आ जाता है। वो बाइक लेकर थोड़ी दूर जाता है और वहां काफी देर तक फोटोज खींचता है। आसपास के लोगों से बातें करता है। चाय की टपरी पर बैठकर वहां की भाषा को समझने की कोशिश करता है। इसी सब में 11 बज जाते हैं और फिर वापस वीर लॉज पहुंचता है, जहां पर श्रुति अभी भी सो रही है। वीर उसके पास जाकर उसके माथे को चूमते हुए, उठ जाओ श्रुति, काफी देर हो गई। श्रुति, बस थोड़ी देर और। वो वीर को अपने पास खींच लेती है। वीर भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाता। फिर कुछ देर बाद श्रुति आंखें खोलती है और वीर को अपनी तरफ देखते हुए पाकर, श्रुति क्या देख रहे हो? वीर, यही कि सोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लगते हो, इतनी मासूमियत। श्रुति बस वीर के होठों से अपने होठ मिला देती है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। वीर, श्रुति जी चलना भी है आज बाहर। श्रुति, चलते हैं ना थोड़ी देर में। वीर, ठीक है आप आइए, हम बाहर बाकी सबके साथ बैठे हैं। श्रुति, आते हैं थोड़ी देर में। फिर वीर नीचे सबके साथ जाकर बैठ जाता है। प्रिया, तो वीर आज का प्लान क्या है? आज नो प्लान, यहाँ आसपास मार्केट में चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और शाम को गेम जोन जाएंगे। रोहित, भाई ये श्रुति कहाँ है? वीर, आ रही होगी भाई। रोहित, आगे का क्या प्लान है भाई? वीर, काहे चिंता करते हो बबुआ, बस मजे करो। इतने में श्रुति, अब जब प्लान वीर के होंगे तो चिंता ही होगी ना। वीर, हम क्षमा चाहते हैं कि आप लोगों को मजा नहीं आया। श्रुति, क्या बात है, सॉरी भी बोलते हो तुम, वैसे हम मजाक कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ तो दिल करता है कि बस जाएं। वीर, तो मैं कौन सा सच में सॉरी बोल रहा था। राजीव, जब मन करता है तो यही उनके साथ बस जाना, उन्हें भी साथ ले आती ना। वीर, हाँ यार श्रुति, राजीव सही कह रहा है। रोहित, बस करो दोनों, अब से परेशान कर रहे हो इसे। वीर, हाँ साले तू तो है ही विभीषण। रोहित, अबे जाना बड़ा आया। राजीव, श्रुति एक बात तो जान ले, अगर हमें पसंद नहीं आए ना तेरे वो, तो तू समझ लियो। रोहित, अच्छा राजीव, अब उसे पसंद है ना तो कैसा भी हो, चाहे बेवकूफी क्यों ना हो, वो तो उसकी मर्जी। राजीव, अब ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता कि हम अपनी दोस्त को किसी बेवकूफ के साथ जाने देंगे। संजना, तूने सुना नहीं प्यार अंधा होता है। श्रुति, नहीं सुना तो देख ले, तू खुद को देख और हमारी प्यारी संजना को देख, जाने इसने तेरे में क्या देखा, उल्लू जैसा तो है तू।
अगले चैप्टर का टाइटल हेवनली डेज। राजीव, अब ऐसा तो मत बोल यार। रोहित, हाँ भाई, खुद पर बात आती है तो ऐसा मत बोल। वीर, तू क्या इतना फेवर ले रहा है? तू मिलाए क्या श्रुति की उनसे? श्रुति गुस्से में वीर की तरफ देखती है और रोहित मन ही मन, आज तो तू गया बेटा। रोहित, अब यार श्रुति की पसंद है तो अच्छी होगी ना। रोहित, राजीव, अब हमें मिलवाए वो अपने उनसे तब जाने ना भाई, पर ये तो उनसे छुपा रही है। अप्रिया बोलती है, तुम सब श्रुति से इतना कुछ पूछ रहे हो, कोई और भी है हमारे बीच, कभी उससे भी पूछ लो। राजीव, हाँ वीर, कभी तुझे प्यार हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल। राजीव, किससे? वीर, श्रुति। राजीव, क्या? अबे पूरी बात तो सुन। श्रुति, रोहित, नयन और तुम सबसे प्यार हुआ है मुझे, वो भी इतना कि बता नहीं सकता। श्रुति और रोहित वीर की चालाकी पर मुस्कुराए बिना रह नहीं पाते। राजीव, तुझे सच में प्यार नहीं हुआ? वीर, हुआ है प्यार और बहुत ज्यादा है, अभी भी प्यार उससे है। राजीव, कौन है वो? तुम्हारी भाभी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, अभी इतना ही जानो। राजीव, जैसे आपकी मर्जी। फिर सभी वहां से मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर सभी वहां की काफी लोकल डिशेस ट्राई करते हैं और शाम के वक्त सभी गेम जोन जाते हैं। वहां पर ढेर सारी गेम खेलते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। सभी वापस लॉज की तरफ निकल पड़ते हैं। लॉज पहुंचकर सभी ड्रिंक करते हैं और खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर, क्या हुआ श्रुति, नाराज हो? श्रुति, नहीं तो। वीर, बोलो ना यार। श्रुति, बोला तो कुछ नहीं हुआ, और क्या बोलूं? वीर, ठीक है, सो जाओ। वीर वहां से बाहर निकल जाता है, टेरेस पर जाकर सिगरेट जला लेता है। इधर श्रुति थोड़ी देर तक तो गुस्से में लेटी रहती है, फिर उठकर टेरेस की तरफ जाती है। यहां क्यों खड़े हो, चलो सोने। वीर, आप जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में। श्रुति भी वहीं रुक जाती है। मैंने कहा ना आप जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में, साथ ही चल लो ना। वीर, ठीक है चलो, और वहां से जाने लगता है, पर श्रुति वहीं बैठी रहती है। वीर, अब क्या हुआ? श्रुति बस अपनी बाहें फैला देती है। वीर, इस लड़के के दिमाग में भी जाने क्या चलता रहता है, अभी नीचे गुस्से में थी और अभी देखो ऐसे। वीर श्रुति को गोद में उठाकर नीचे ले आता है और खुद सोफे पर जाने लगता है, पर श्रुति उसका हाथ पकड़कर वहीं बिठा लेती है और उसके गोद में सर रख लेती है। वीर, क्या हुआ? श्रुति, अच्छा नहीं लगता। क्या? यह कि कोई चिढ़ाए मुझे कि तेरे उनको और उन बातों के बारे में। वीर, अच्छा तो ये बात है। श्रुति मासूम सा चेहरा बनाकर हंसते हुए, हाँ। वीर, तो क्या हो गया, दोस्ती तो है ना सब हमारे। श्रुति, और आप भी उनके साथ हो जाते हो। वीर, अच्छा ठीक है, आप सो जाओ। श्रुति, नींद नहीं आ रही। वीर, तो बोलिए क्या किया जाए। कुछ नहीं। दोनों लेट जाते हैं और श्रुति उसके सीने पर सर रखकर काफी देर तक उससे बात करती रहती है। बातें करते हुए ही वो सो जाती है। वीर भी सो जाता है। अगली सुबह वीर श्रुति को उठाता है। श्रुति, वीर अभी सोने दो ना। वीर, श्रुति देर हो जाएगी। श्रुति, नहीं थोड़ी देर और। फिर वीर श्रुति को वहां से गोद में उठाकर बाथरूम के अंदर ले जाता है और शावर चालू कर देता है। पानी पड़ते ही श्रुति हड़बड़ाकर आंख खोलती है, पर तब तक वो भीग चुकी थी। वीर वहां से जाने लगता है तो श्रुति उसका हाथ पकड़ लेती है और सिर ना में हिलाती है। वो वीर की आंखों में देखकर उसे किस कर लेती है। वीर भी उन्हीं लम्हों में कहीं खो जाता है। कुछ देर बाद वीर अलग होकर, श्रुति आप आओ बाहर जल्दी से, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। श्रुति कुछ देर में टॉवल में बाहर आती है। वीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रुति ये देखकर सर हिला लेती है और तैयार होकर, वीर मैं तैयार हूं। वीर, 10 मिनट में आते हैं हम, आप चलिए। श्रुति, ठीक है। कुछ देर बाद वीर नीचे आता है। सभी साथ में नाश्ता करते हैं। राजीव, कहाँ चल रहे हैं हम आज? वीर, आज मणिकरण गुरुद्वारा और उसके बाद हम कसौल में रुकेंगे आज। सभी नाश्ता खत्म करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जाकर सभी जरूरत के सामान लेते हैं और वापस आ जाते हैं। सभी वहां से कसौल और मणिकरण के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग 2 घंटे की दूरी पर इनकी मंजिल थी। सभी बर्फीले रास्तों पहाड़ों से निकल रहे होते हैं। श्रुति, वीर कहीं रुककर चाय पिए। वीर, ठीक है। थोड़ी ही देर में वीर बाइक रोकता है। दोनों बैठकर चाय पीते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। सभी सबसे पहले मणिकरण जाते हैं, जहां गर्म पानी की कुंड में नहाकर सभी गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। वहां से सभी प्रसाद लेकर थोड़ी देर वहीं बिताते हैं। उस दिन सभी तोश और मलाना घूमने निकलते हैं। वहां पर कुछ इजरायली कैफे में जाते हैं, जहां का इजरायली फूड सबका दिल जीत लेता है।
वहां के व्यूज में सभी जैसे खो जाते हैं, और जब सबके साथ उनके जीवन साथी थे तो वो ये वादियां और भी खूबसूरत लग रहे थे। श्रुति, कितना प्यारा लग रहा है ना? वीर, हाँ वाकई बहुत खूबसूरत। श्रुति की तरफ देखकर, श्रुति, मैं इन वादियों की बात कर रही हूं वीर। वीर पास आकर, और मैं आपकी श्रुति। दोनों मुस्कुराकर रह जाते हैं। सभी वहां से निकल जाते हैं और अपने होटल की तरफ आते हैं। राजीव, वीर आज डोंगरी पिए? वीर, मर्जी है, बाकी सब रेडी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजीव फिर जाकर सबके लिए डोंगरी, हिमाचल की लोकल शराब ले आता है और सभी उसे नदी किनारे बैठ जाते हैं। ठंडी हवा, शांत माहौल और अपनों के साथ ये सब काफी सुकून पहुंचा रहे थे सबको, और सब वहीं बैठे इन पलों को जी रहे थे। वीर, काफी देर हो गई है, अब चलकर सभी सो जाते हैं क्योंकि कल का ट्रैक टफ है तो आज आराम करना बहुत जरूरी है। अगली सुबह सभी उठते हैं, पर धुंध ज्यादा होने की वजह से सभी थोड़ा वेट करते हैं और फिर धुंध छटने के बाद निकल पड़ते हैं। उन्होंने वहीं होटल से एक आदमी को साथ ले लिया क्योंकि सामान काफी ज्यादा था। सभी निकल पड़ते हैं और खीर गंगा ट्रैक पर निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था कि हर तरफ सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती है। पर सभी ये निहारते हुए चल रहे थे। वीर और श्रुति सबसे पीछे थे। श्रुति बड़े आराम से चल रही थी, चारों तरफ के नजारों को देखते हुए। श्रुति, वीर थोड़ी देर रुक जाते हैं ना? वीर, ठीक है, और श्रुति की तरफ पानी की बोतल बढ़ा देता है। वीर, ज्यादा थक गई हो क्या? नहीं, बस थोड़ा बहुत। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। 6 घंटे के ट्रैक के बाद सभी खीर गंगा ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। वहां का दृश्य देखकर राजीव, हाँ मेहनत सफल रही। सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चूंकि सभी पहाड़ों में थे तो वो भी इतनी ऊंचाई पर शाम जल्दी हो जाती है। सभी वहां टेंट लगाते हैं और शाम होने से पहले आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। इस ठंड में भी यहीं बस उनका सहारा था। सारे चारों तरफ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। रोहित, राजीव तुम दोनों कब से साथ हो? राजीव, 10th क्लास से। रोहित, सही है यार। तो कैसे शुरुआत हुई दोनों की प्रेम कहानी? राजीव, सभी साथ ही रहते थे, एक ही कॉलोनी में और एक ही स्कूल में। मैं, संजना और कविता तो पहली क्लास से साथ हैं। बचपन से ही ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है, हमेशा साथ रही। पर ये प्यार का एहसास तब हुआ जब ये अपने मामा के यहाँ पर गई थी 1 महीने के लिए। उस दौरान हमारी कोई बात नहीं हुई क्योंकि जाने से पहले हम दोनों खूब लड़े थे। 1 महीने बाद जब ये वापस आई ना, तो पहले तो इसको मनाने में बहुत वक्त लगा, फिर हमारी दोस्ती वापस पहले जैसी हो गई। पर इस बार मेरे लिए ये प्यार था जिसे मैं संजना को बताना चाहता था, पर डर रहा था कि कहीं एक दोस्त भी ना खो दूं। फिर जब 10th के एग्जाम्स खत्म हुए तो मैडम को फिर से अपने मामा के यहाँ पर जाना था। पर जाने क्यों इस बार लगा कि अब नहीं कह पाया तो बहुत देर हो जाएगी। एक दिन हिम्मत करके कह दिया। डर तो बहुत लग रहा था, पर जब कह दिया तो इसने एक जोर का चांटा मार दिया। मुझे तो उस पल लगा कि सब खत्म हो गया, पर अगले ही पल उसने गले से लगा लिया और कहा कि कब से ये सुनने को तरस रही थी और अब जाकर तूने कही है। फिर काफी देर तक दोनों गले लगे रहे। बस सबसे साथ हैं दोनों और हमेशा रहेंगे।